नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम बात कर रहे हैं लैब असिस्टेंट के बायोलॉजी के पोर्शन के बारे में। हम पहले देखने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी में पुराने वाले सिलेबस में तो काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अभी हम पढ़ने वाले हैं अपनी जो नई वाली एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि अब एग्जाम डेट लगभग फरवरी की बता रहे हैं, तो नया सिलेबस अपडेट होगा। अगर वो पुराने वाले चैप्टर एज इट इज रहेंगे तो एक्स्ट्रा चैप्टर बाद में देख लेंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी क्या है, थोड़ा टफ है। तो उसका पहला चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, वो हम देखने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्या है क्या नहीं है। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। अब हमको इसमें इतना ध्यान रखना है कि इसकी खोज किसने करी थी। ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन ये अपने जनरल इंफॉर्मेशन के लिए अपने को पता होना चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस की खोज करी थी स्टेफन हेल्स ने। ठीक है। और ये सारे पादपों में होता है। ये ऐसी प्रक्रिया है जो सारी पादपों में होगी, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो है कसकुटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमरबेल। आपने देखी भी होगी कि जो हम रिजगा वगैरह या ये जो चारा वगैरह बोते हैं उसके अंदर वो पीले पीले धागे जैसी जो आ जाती है ना उनके ऊपर, वो स्ट्रक्चर यही है। बचपन में बहुत खेला भी होगा इससे, अगर आप खेती वगैरह से जुड़े हुए हो तो वही है अमरवेल। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, दो रीजन के लिए होता है। कि एक तो ये हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, कि अगर प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो अपने को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है ना, वो भी यही है, कि जो प्राथमिक स्रोत है भोजन का वो फोटोसिंथेसिस ही है। एक चीज अपने को ये ध्यान रखनी है कि एक फिजियोकेमिकल रिएक्शन है, भौतिक रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें प्रकाश उड़ जाती है, फोटोन आते हैं, और उनका क्या हो जाता है, ग्लूकोज के रूप में या केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाते हैं प्लांट के अंदर। अब अपने को ये रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो ये रिएक्शन सबको याद ही है कि 6CO2 प्लस 12H2O, फिर ग्लूकोज बनेगा 6H2O प्लस 6O2। अब अपने में इसमें से क्या प्रश्न पूछ सकते हैं अपने को, कि इसमें कौन से पार्ट में रिडक्शन हो रहा है, कौन से पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब 6CO2 से ग्लूकोज बनेगा तो वो प्रक्रिया होगी रिडक्शन वाली, अपचयन वाली। क्योंकि यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। भाई अपने को ये तो पता है ही ना कि हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है। जस्ट अपोजिट है किससे, ऑक्सीजन से। अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना हो जाता है क्या, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन का हटना क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो वैसे ही CO2 के अंदर क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो रिडक्शन हो जाएगा और ग्लूकोज बन जाएगा। दूसरी बात है कि हमको पूछे कि जो वायुमंडल में ऑक्सीजन आ रही है वो कहाँ से मुक्त होकर आ रही है। तो ऑक्सीजन जो मुक्त होकर आ रही है वो जल से मुक्त होकर आ रही है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन मिल रही है अपने को, है ना। जो ऑक्सीजन मुक्त होगी वो जल से होगी। और ये 6H2 जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं, ये किस चीज के बन रहे हैं, कि इतना जो मेहनत वगैरह हुई है, इतनी भाग दौड़ हुई है, तो ये वाष्पोत्सर्जन की वजह से हानि हो गई। भाई हम भी काम करते हैं तो पसीना बाहर निकलता ही है ना, तो वैसे भी ये प्लांट इतना सारा काम कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण का, तो इनमें भी पसीने के रूप में क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। तो वो वाष्पोत्सर्जन के रूप में निकलने वाला है। अब हम देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है एक्चुअल में। तो सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, हरित लवक में हो रहा है ना। तो ये हरित लवक कहाँ मिलेगा, हरित लवक मिलने वाला है हरे भागों में, यानी प्लांट का जो भी हरा भाग है वहां पर मिलने वाला है। और ज्यादातर मिलेगा ये पत्तियों में। पत्तियों में क्या होता है कि ये ग्रीन पार्ट में मिलता है अपने को ज्यादातर तो, है ना, हरित लवक। लेकिन ये उसके अलावा जड़ में भी मिल सकता है, जैसे जलीय पौधे हैं यूट्रिकुलेरिया वगैरह, उनके अंदर जल में मिलेगा। अब हम देखते हैं कि ग्रीन पार्ट में मीजोफिल सेल्स में मिलने वाला है। जो मीजोफिल सेल्स होती है पर्ण मध्योतक कोशिकाएं, उनके अंदर क्या है, भर भर कर हरित लवक होते हैं, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो इनके अंदर अपने क्या होने वाला है, प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया होने वाली है। यहीं पर एटीपी बनेगा, यहीं पर NADPH बनेगा, यहीं पर ग्लूकोज बनने वाला। तो ये सारी कहाँ पर होने वाली है, ये यहाँ पर होने वाली है। और यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर ये पूरी बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर पहुंच जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है, जो हरित लवक है, उसकी संरचना क्या है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि ये दोहरी झिल्ली से बना होता है, एक बाहरी झिल्ली, एक अंदर वाली झिल्ली। अब हमारे क्या है कि जो सेल बायो में ऑर्गेनेल्स दे रखे हैं, पादप के जो अंगक है वो हमारे किसमें दे रखे हैं, सेल बायो के अंदर। तो अब आपको ये बताना है कि कौन कौन से पादप अंग हमारे जो उसमें दे रखा है ना एनसीईआरटी में, कौन कौन से दोहरी झिल्ली वाले हैं। एक तो ये देख लिया हमने आज की, क्लोरोप्लास्ट है वो दोहरी झिल्ली का बना है, एक तो बाहरी है, एक आंतरिक है। अब इसमें क्या है, ये जो लिक्विड वाला पार्ट है ये क्या है, स्ट्रोमा है। इसको क्या बोलते हैं, ये तरल है, इसको स्ट्रोमा बोल देते हैं। और ये जो सिक्के की जैसी संरचनाएं बनी हो ना, ये देखो आप, सिक्के जैसी संरचना, ये सिक्का, ये सिक्का, ये सिक्का,
ऐसे सिक्कों का ढेर बना हुआ है, इस एक ढेर को तो क्या बोलेंगे, ग्रेनम बोलेंगे। और ऐसे ये जितने भी ढेर है ना, ये ढेर हुआ, ये जितने भी ढेर हुए ना, इन सबको मिलाकर क्या बोल देते हैं, ग्रेना बोल देते हैं। अब आप पूछोगे थाइलेगोइड किसको बोलते हैं, तो थाइलेगोइड क्या है, जो एक सिक्का है ना, जैसे मान लो कि ये 10 सिक्के हैं, 10 में से जो एक सिक्का है, जैसे फर्स्ट नंबर का सिक्का आप एक ले लो कोई सा भी, वो एक सिक्का तो कहलाएगा थाइलेगोइड। और ऐसे 10 सिक्के जम गए ना, तो वो कहलाएगा ग्रेनम। और ऐसे सिक्कों क्या ना, ये 5 ढेर मान लो, ये 5 जो ढेर है ये सारे मिलकर क्या कहलाएंगे, ग्रेना कहलाएंगे। अब ये क्या है, जितने भी ग्रेना है ना, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, और ये जिस स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़े हुए होते हैं उसको बोल देते हैं लेमिला। इसको स्टोमल लेमिली भी बोल देते हैं या ग्रेनम लेमिली भी बोल देते हैं। एनसीईआरटी में दोनों चीज दे रखी है, तो अपने को दोनों इतना ध्यान होना चाहिए कि लेमिला है। उसके अलावा इसमें और क्या होता है कि उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में क्या मिलता है, राइबोसोम मिलता है। राइबोसोम एक कोशिका में और अलग से मिलता है, वो भी आपको बताना है कौन से, कमेंट करके आप मेरे को बता देना। उसके अलावा इसमें स्टार्च के रूप में ये भोजन के कण है ना, ये स्टोर है। और इसमें लाइपिड भी स्टोर होता है, ये देखो येलो वाला ना, ये लाइपिड भी स्टोर होता है। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस किस प्रकार से होता है, कितनी प्रकार के रिएक्शन के थ्रू होता है। ये होता है 2 प्रकार के रिएक्शन के थ्रू, एक लाइट रिएक्शन और एक है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब है कि इसमें डायरेक्टली जो सनलाइट है वो काम में आने वाली है। अब लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगी, लाइट रिएक्शन होगी झिल्ली तंत्र के अंदर। अब देखो झिल्ली तंत्र कौन कौन सा है क्लोरोप्लास्ट का, थाइलेकोइड है, जैसे मान लो ये थाइलेकोइड है, ये ग्रेना है, ये ग्रेना है, और ये जो लेमिली है ना, ये पार्ट, इस पार्ट में सारे में क्या होगी, लाइट रिएक्शन होगी। दूसरी है डार्क रिएक्शन, यानी अंधकार अभिक्रिया। अब अंधकार होगी तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि ये अंधेरे में ही होगी। एनसीईआरटी में बकायदा पूछा भी है कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये डार्क रिएक्शन है तो अंधेरे में संपन्न होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन्स है। तो ये डार्क रिएक्शन कहाँ पर होगी, ये स्ट्रोमा में होगी, यानी जो लिक्विड वाला पार्ट है इसके अंदर। लिक्विड के अलावा जहां पर भी ये रिएक्शन होगी वो बाकी लाइट रिएक्शन होगी। डार्क रिएक्शन का सीधा सा मतलब है कि इसमें सनलाइट डायरेक्टली काम नहीं आ रही। सनलाइट के थ्रू जो लाइट रिएक्शन हुई उसमें बने थे अपने पास एटीपी और एनएडीपीएच, उनके द्वारा ये काम करेगी। और उनके द्वारा काम करके क्या कर देगी, ये अपना ग्लूकोज बना लेगी, ये आराम से अपना खाना बना लेगी। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं कार्बन फिक्सेशन अभिक्रिया, यानी कार्बन स्थिरीकरण अभिक्रिया। दूसरी बोल देते हैं बायोसिंथेसिस अभिक्रिया, यानी जैव संश्लेषण अभिक्रिया। यहाँ तक आपको क्लियर। अब इसके बाद में हम एक एक करके देखते हैं लाइट रिएक्शन। इसी लाइट रिएक्शन को बोल देते हैं हम